दोस्तों, इस वीडियो में हम उस प्लेयर के बारे में बात करेंगे जिसे टीम इंडिया में डेब्यू के बाद T20 का किंग कहा जाने लगा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया का गो टू एक्सप्लोसिव प्लेयर कौन माना जा रहा था? मिडिल ऑर्डर को संभालने वाला, बड़े बड़े गेंदबाजों पर दबाव डालने वाला खिलाड़ी कौन था? इसका जवाब सूर्य कुमार यादव होना था। वही सूर्य कुमार यादव जो कुछ ही वक्त पहले तक दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज थे। वही खिलाड़ी जिनके अजीबोगरीब शॉट्स और बाउंड्रीज देखकर इंडियन फैंस सीट से उछल जाया करते थे। लेकिन अब परेशानी बहुत बड़ी हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में बस अब सिर्फ 2 महीना ही बचा है और इंडिया के कप्तान अपने करियर की सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2025 में सूर्य कुमार यादव ने अपने पिछले 12 T20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ 126 रन बनाए हैं, जिसमें 12 मैचों में उनका औसत करीब 11.11 का बनता है। और यही वो खिलाड़ी हैं जिनका 2023 में एवरेज करीब 48.86 था। मतलब सिर्फ 2 सालों में लगभग 40 रन का इतना फर्क। और कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस साल का उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 123.26 का रहा है। जरा सोचिए, सूर्य कुमार यादव की पूरी पहचान ही एक्सप्लोसिव बैटिंग से बनी है। उनका करियर स्ट्राइक रेट लगभग 155 रहा है और 2025 में वो 125 से भी नीचे खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में हुई सीरीज, जो विश्व कप से पहले की सबसे अहम तैयारी मानी जा रही थी, पहली T20 में कटक में उन्होंने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए। दूसरे T20 में 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन। और आउट कैसे हुए? मार्को जैनसन को कुछ खास करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाहर जाती गेंद पर बस हल्का सा पुश किया और पीछे कैच। ये वो फियरलेस एग्रेसिव सूर्य कुमार यादव नहीं है जिन्हें हम जानते थे। ये उस खिलाड़ी की तस्वीर है जिसका कॉन्फिडेंस कहीं खो सा गया है। इस पूरी सीरीज में उनके बल्ले से 4 पारियों में सिर्फ 34 रन निकले थे। T20 वर्ल्ड कप अब बहुत करीब है और इंडिया बैक टू बैक ICC ट्रॉफी जीतना चाहता है। टीम ये साबित करना चाहती है कि 2024 की जीत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि जब आपका कप्तान ही ऐसी फॉर्म में हो जैसे पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, तो वर्ल्ड कप कैसे जीत पाएंगे? और यही सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है। ये फ्लॉप शो आखिर कब खत्म होगा? क्या सूर्य कुमार यादव का इंटरनेशनल करियर अब एंडिंग पर है? क्या वो वर्ल्ड कप से पहले वापसी कर पाएंगे, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी परेशानी के साथ इस टूर्नामेंट में उतरने वाला है? जब हम सूर्य कुमार के T20 आंकड़ों को कंपेयर करते हैं तो फर्क सच में चौंकाने वाला है। 2024 सितंबर से पहले जब उन्हें कप्तान बनाया गया था, उन्होंने 61 T20 इंटरनेशनल मैच खेले के और 2040 रन बनाए थे। उनका एवरेज 43.40 का और स्ट्राइक रेट 168.17 का था। इन 61 मैचों में उन्होंने 13 हाफ सेंचुरीज ठोकी थी, यानी हर 3.5 इनिंग्स में एक 50 स्कोर। ये आंकड़ा वर्ल्ड क्लास क्रिकेट की पहचान होते हैं। फिर कप्तानी का दौर आया। T20 इंटरनेशनल कप्तानी संभालने के बाद कप्तान के तौर पर 38 मैचों में उन्होंने सिर्फ 748 रन बनाए और एवरेज गिरकर 23 रह गए। स्ट्राइक रेट भी लड़खड़ाकर 140 पर आ गया और सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा 31 मैचों में सिर्फ 450 और 100, यानी हर 7.75 इनिंग्स में एक 50, यानी 3.5 से 7.75 तक का सफर। लेकिन 2025 तो सूर्य कुमार यादव के लिए बिल्कुल खराब साबित हुआ है। एक भी 50 रन का स्कोर नहीं आया। 12 मैचों में हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन रहा। बाकी ज्यादातर इनिंग्स में स्कोर 15 के नीचे रहा। जबकि इसी साल IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने 700 से ज्यादा रन बनाए। एवरेज रहा 65.2 और स्ट्राइक रेट 167.9। उन्होंने 14 मैचों में वो अपने बेस्ट वर्जन में दिखे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे वो पूरी तरीके से अलग प्लेयर बन गए हों। अब उनके 2025 T20 परफॉर्मेंस को फेज वाइज देखते हैं, जहां पर पावर प्ले में उनका एवरेज सिर्फ 9.6 है, स्ट्राइक रेट 109.1, डॉट बॉल परसेंटेज 54.5, मतलब आधे से ज्यादा गेंद पर वो रन ही नहीं बना पा रहे। इसे 2023 से कंपेयर कीजिए, जब पावर प्ले में उनका एवरेज 88 था। डेथ ओवर्स में भी हालत खराब है, वहां एवरेज सिर्फ 7 है, जबकि 2023 में पीक पर ये 29.2 हुआ करता था। मतलब साफ है, वो दोनों फेज में रन नहीं बना पा रहे, न पावर प्ले में तेज शुरुआत, न डेथ ओवर्स में फिनिशिंग। सितंबर 2024 में सूर्य कुमार यादव को इंडिया का T20 कप्तान बनाया गया और इसके बाद से उनकी पर्सनल फॉर्म लगातार डाउन में है।
ऐसा लगता है जैसे कैप्टनसी का बोझ में उनके बैटिंग इंस्टिंक्ट्स कहीं गायब हो गए हैं। जब आप सिर्फ बैटर होते हैं तो आपका एक ही काम होता है, रन बनाना, क्योंकि माइंड फ्री रहता है। शॉट्स पर भरोसा, इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा और खेल पूरी आज़ादी रहता है। कुछ लोग इसे पूरी तरह कैप्टनसी प्रेशर मानते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने इस पर एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा था, जब तक टीम जीत रही होती है इंडिविजुअल फेलियर्स छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही हार का सिलसिला शुरू होता है तो वही दबाव कप्तानी पर भी असर डालने लगता है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर सूर्यकुमार यादव लगातार फेल होते रहे तो सिर्फ बैटिंग ही नहीं, उनकी डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 को याद कीजिए। इंडिया 214 रन्स चेज कर रही थी। टारगेट टफ था लेकिन अचीव करने वाला था। यही वो पल था जब कप्तान को आगे आकर के दिखाना कि लीडर कैसे लीड करता है। लेकिन हुआ क्या? 4 गेंदों पर 5 रन, बाहर जाती गेंद पर पोक और मार्को यान्सन को विकेट मिल गया। ये वो अग्रेसिव फेयरलेस सूर्यकुमार यादव नहीं थे, ये डिफेंसिव खेलने वाले खिलाड़ी थे। आकाश चोपड़ा ने इस पर बिल्कुल साफ शब्दों में बात की। उन्होंने कहा था कि आप टीम के कप्तान हैं, लेकिन कप्तान का काम सिर्फ टॉस जीतना या बॉलर्स को हैंडल करना नहीं होता। अगर आप टॉप फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी रन बनाना भी है, और इस वक्त सूर्यकुमार यादव उस प्राइमरी रोल में फेल हो रहे हैं। हालांकि वसीम जफर ने एक अलग एंगल रखा। उनका मानना है कि सिर्फ कैप्टनसी का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार का बैटिंग अप्रोच ही बदल गया है। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। उनमें पहले जैसी फ्रीडम नहीं दिखती। अपोनेंट्स ने उनकी वीकनेस पकड़ ली है। वो ज़्यादातर लेग साइड पर ही स्कोर करने की कोशिश करते हैं। टीम्स को ये पैटर्न समझ में आ गया है और अब वो बिना रुके इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाल के मैचों में साफ दिख रहा है कि सूर्यकुमार यादव ने आउटसाइड वाले शॉट्स लगभग बंद ही कर दिए हैं। जितने भी एनालिस्ट उन्हें ध्यान से देख रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं। पूरे मैदान का इस्तेमाल करने और स्ट्राइक रोटेट करने की जगह वो बस शॉर्ट बॉल का इंतजार करते हैं ताकि पुल मार सके या फिर लेंथ बॉल को लेग साइड पर फ्लिक कर सके। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप 1 डायमेंशनल क्रिकेट खेलेंगे तो ऑपोजिशन बॉलर्स आपको खोल करके रख देंगे, और यही अभी हो रहा है। दूसरी बड़ी दिक्कत मूवमेंट और टाइमिंग की है। एक T20 बैटर की जिम्मेदारी होती है जल्दी मूव करना, शॉट के लिए कमिट करना और उसे एग्जीक्यूट करना। लेकिन सूर्यकुमार लेट मूव कर रहे हैं, टाइमिंग बिगड़ रही है और नतीजा या तो मिस या फिर आउट। तीसरी बात बैटिंग पोजीशन की है। कप्तानी से पहले सूर्यकुमार यादव का एक फिक्स्ड नंबर था, नंबर 4। यही जगह उनकी थी। टीम को भी पता था और ऑपोजिशन को भी। लेकिन कप्तान बनने के बाद उन्हें हर जगह घुमाया गया। कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, कभी नंबर 5, कभी पावर प्ले में, कभी मिडिल ओवर्स में। पोजीशन की ये इनकंसिस्टेंसी रिदम तोड़ देती है। खासकर T20 जैसे फॉर्मेट में जहां हर गेंद की कीमत होती है, वहां बैटर को कंसिस्टेंसी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है पेस के खिलाफ स्ट्रगल का। हाल ही में साउथ अफ्रीका की सीरीज में साउथ अफ्रीकन पेस अटैक लगातार प्रेशर डाल रहा था। शॉर्ट बॉल हो या बाहर जाती गेंद, सूर्यकुमार अनकंफर्टेबल दिखे। अगर वो रिलेटिवली नए पेस अटैक के खिलाफ परेशान दिख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जैसी टीम्स के एस्टैब्लिश्ड फास्ट बॉलर्स के सामने क्या होगा, ये सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। और एक बेहद क्रिटिकल बात जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर रहे हैं, 2025 में उनका स्ट्राइक रेट 123 है। लेकिन T20 क्रिकेट में अगर आप कम से कम 130, 140 की रफ्तार से रन नहीं बना रहे तो आप टीम को पीछे खींच रहे हैं। मॉडर्न T20 गेम अग्रेसिव बैटिंग मांगता है। सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट ये दिखाता है कि वो T20 नहीं बल्कि जैसे कोई ODI फॉर्मेट खेल रहे हों। उनके हालिया स्टैट्स और चौंकाने वाली बात दिखाते हैं। 2025 की 11 इनिंग्स में से 7 बार वो 10 रन से भी कम पर आउट हुए हैं। 10 से कम ये सिर्फ खराब फॉर्म नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि वो 8-10 गेंद की छोटी सी इनिंग्स भी बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी बैटर 8-10 गेंद टिक सकता है, लेकिन सूर्यकुमार यादव उन्हीं 8-10 गेंदों के अंदर वापस पवेलियन जा रहे हैं। सूर्यकुमार यादव इस वक्त अपने पूरे T20 इंटरनेशनल करियर की सबसे खराब फॉर्म में हैं। नंबर्स डराने वाले हैं और वर्ल्ड कप सामने खड़ा है। अब सवाल यही है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या ये फ्लॉप शो आगे भी चलता रहेगा? क्या वो वक्त रहते बाउंस बैक कर पाएंगे, या फिर हम इंडिया के सबसे टैलेंटेड बैटर्स में से एक के करियर का टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि वर्ल्ड कप किसी के लिए नहीं रुकेगा।
टीम इंडिया को सूर्य कुमार यादव की सख्त ज़रूरत है और अपने कप्तान से फ्रंट से लीड करने की ज़रूरत है और इस वक्त उनके पास इसे ठीक करने के लिए 2 महीने का समय बचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सूर्य कुमार यादव वापसी कर पाएंगे या नहीं। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।